और में जहाँ प्रॉपर्टी के दाम हमेशा आसमान छूते हैं, क्या एक मिडिल क्लास एंड लो इनकम ग्रुप क्लास के जो लोग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में इस शहर में मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप्स के लोग हैं, तो क्या उनके लिए ये संपत्ति पाना संभव है? तो क्या इस पर कुछ कहेंगे कपिल जी के लिए? डेफिनेटली, जैसे आपने ठीक कहा कि मुंबई महानगरी है एंड हमने पुणे से इसलिए शुरू किया क्योंकि हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, हमारे जो लैंड बैंक है, तो पुणे से शुरू करते करते डेफिनेटली अभी बॉम्बे इतना बड़ा होता जा रहा है कि मैंने बॉम्बे पुणे तक पहुंच गया है। इनफैक्ट जब मैं बॉम्बे आया था तो कांदिली बोरेली यहाँ जाते थे, अभी थाने, फिर एरोली, फिर कहाँ मतलब ऑलमोस्ट टच ही कर लिया था, खोपोली तक पहुँच गए। डेफिनेटली ये मुंबई वालों के लिए भी ये है एंड बहुत कमिंग 5 to 6 months my संपत्ति is also going to very soon enter Bombay and I promise you one thing is definitely हर एक तबके के इंसान के लिए ये ड्रीम पॉसिबल है। Sandeep sir, I have like couple of questions for you. Obviously when you played the game, और जो अक्सर हम पुराने क्रिकेटर से सुनते हैं that आपके ज़माने में लोग क्रिकेट खेलते थे पैशन, you know, purely for the passion, और शायद पैसे उस ज़माने में इतने नहीं होते। बात करो ना। मुझे ये जानना था कि उस दौर में obviously we have gathered here for my sympathy. Yes sir, I will. इसलिए मुझे थोड़ा question to I'm getting over there only. तो सर लेकिन मुझे ये पूछना था, आपके दौर में एक घर का सपना by being a cricketer वो कितना मुश्किल था? तब तो खैर कोई संपत्ति थी नहीं। I should consider myself very lucky that I was born with not a silver spoon but with a diamond spoon. So हमारी शुरुआत ही ऐसी हुई जो मकान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, but I wish everything ये सब के लिए जो संपत्ति ले आया है, जो मेरे नसीब में था वो अभी संपत्ति के थ्रू सबके लिए नसीब होगा। और है क्रिकेट का, अगर आप अनुमति दे तो मैं पूछ लूं। ठीक, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। कपिल जी, मेरा सवाल आपसे है, किस तरफ? हाँ जी, ये आवाज आ रही है सबको? अच्छा कपिल जी, आपकी टारगेट ऑडियंस या टारगेट कस्टमर कहूँ तो कौन होंगे? क्या हम इसको सेकंड होम कह सकते हैं? मैंने डेफिनेटली आपको कहा कि हिंदुस्तान है एंड यहाँ काफ़ी मतलब मैं कभी किसी को लेवल में गिनती में नहीं लेता हूँ, बट आप जैसे कि जैसे आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है एंड आज देखें तो कि बैंक बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँचता और बहुत सारे लोग बैंक तक नहीं पहुँचते। जैसे बैंक एक नॉर्मल आदमी को इतना परेशान कर देता है, उसकी सिबिल से लेके फ्री फाइलों के धक्के खाते हैं वो। सो माय संपत्ति इज अ प्लेटफॉर्म, बेसिकली इट विल ओपन द वेज फॉर आई विल से ईच इंडिविजुअल जो ज़िंदगी में कहाँ ना कहाँ अपने पैरों पे खुद खड़ा है and me and my team will work for them and from the scratch, from the starting to for the documents and everything, and we will make this thing happen possible. So ये basically हर एक इंसान के लिए है and our target audience is basically जो वाकई में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो वाकई में तकलीफें सह रहे हैं, जो वाकई में जो सिस्टम ऐसा सेट हुआ है बहुत चैलेंज हो जाता है काफ़ी। मतलब वो जो सपने तो बहुत होते हैं, लेकिन जब घर से निकलता है और डॉक्यूमेंट्स लेके कहाँ ना कहाँ से धक्के खा के वो 3-6 महीने में गिव अप कर देता है, फिर उसकी पुश्ते आती है, फिर उसकी आती है। सो ये कहीं पॉसिबल होता नहीं, जो आदमी रेंट से कभी बाहर निकल नहीं पाता है। सो ये उनके लिए इस प्रोजेक्ट को देखते हुए लगता है कि आप एक बहुत ही लैंडमार्क प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डायस पे भी देखें तो काफ़ी सेलिब्रिटीज वगैरह दिखते हैं हमको, तो क्या जो सेलिब्रिटीज होंगे उनको कुछ डिस्काउंट या स्पेशल ऑफर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े वहाँ पर? सेलिब्रिटीज हैं तो डिस्काउंट की जरूरत नहीं होती। और मेरे ख्याल से ये सवाल का जवाब जैसे आटे देंगे वो बेस्ट है, बिकॉज हम नारे फोड़ना जानते हैं, वो आगे कैसे चलेगा, प्रसाद बांटना है, वो ढाल है ना। है कुछ चांस है? सर शिव ठाकरे कंप्लीट होने दो ना सर जी कंप्लीट हो भाई। जैसे कि मिस्टर जवेरी बोले कि वी विल केटर टू एवरीवन, सो वी विल नॉट गो अहेड एंड जस्ट प्रायोरिटाइज। और हम लोग किसी जैसे कि हम लोग कोई क्लास और कोई वैसे को बिलीव नहीं करते। सो एज ऑफ नाउ जैसे कि हम लोग का विजन है, द विजन ऑफ मिस्टर कपिल जवेरी इज वेरी लार्ज, दैट वी विल केटर टू पीपल who as of now are very much there on their feet, but वो लोग धक्के खा रहे हैं घर के लिए।
So people, आप देखोगे कि around ticket size 45 lakhs, 30 lakhs, 50 lakhs, 60 lakhs, these people struggle a lot. वो लोग के लोन के बारे में कुछ बताए नहीं जाते. There are a lot of complications, there are a lot of hurdles. So जैसे कि मैं बोला हूँ कि this is a one-stop solutions. So when we and our thumb rule is to go ahead and grow long-term client relationship. तो एक client हम लोग के साथ जब जुड़ जाएंगे, so वो client को माई संपत्ति छोड़ के और कुछ दिखेगा नहीं. So we will all go ahead and have only my sampati resolve all the problems and issues in his life regarding his home. That's our mission. यहाँ पे कपिल जी माइक मेरा सवाल ये है कि हम जिस तरह देखते हैं जो विरार वसई वहाँ की टारगेट ऑडियंस के लिए कुछ अलग आपने प्लान किया है क्या, जो नॉर्मली जो पालघर है जो टाउन साइड नहीं टाउन के अलग? डेफिनेटली जैसे अगर आप आज कहें बात अभी अटल जी ने सही की ये 45-50 लाख मुझे नहीं लगता कि ये प्राइस पे इस यहाँ अपने मिल सकती है कोई चीज़ें. तो जैसे मैं कहा कि बॉम्बे बहुत बढ़ते जा रहा है आगे, तो विद इन बॉम्बे के अंदर भी और जहाँ वी टारगेटिंग फर्स्ट महाराष्ट्र, वी स्टार्टिंग फ्रॉम पुणे एंड काफ़ी सारी प्लानिंग चल रही है, काफ़ी सारी लैंड्स को देखा जा रहा है, काफ़ी सारी लैंड्स ली भी हैं एंड यस मेरे ख्याल से आफ्टर 50-20 days यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन. शिव मेरा सवाल आपसे शिव, जिस तरह हम कहते हैं ना सपनों की दुनिया या फिर सपनों की दुनिया बॉम्बे को कहते हैं, तो बॉम्बे में घर बनाना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और घर जब भी बनाते हैं तो उसका नाम अलग अलग रखते हैं. जिस तरह आपके फेवरेट स्टार शाहरुख खान ने अपना घर का नाम मन्नत रखा है, तो आपके माइंड में कभी ऐसा कोई नाम है जो आप घर का नाम रखना चाहते हो कोई भी? मुझे लगता है संपत्ति ग्रुप पुणे के बाद मुंबई के बाद जो थोड़ा उधर आ ही जाएगी, तब तक नाम तो रेडी है मेरा. फिर तब तक मैं भी हिम्मत लगाऊंगी चलो अभी उधर घर ले सकता हूँ, मैं जिजाऊ या ऐसे कुछ रखूंगा जो मेरा आई को बोलता हूँ. सर मराठीमध्ये जाणू इच्छितो तुमच्याकडून, बोला. तुम्ही या प्रोजेक्टचा भाग आहे, कसं वाटतं तुम्हाला? आणि तुम्ही देखील एका मिडल क्लास फॅमिलीमधून बिलॉंग करत होता, स्वतःहून करत असतील, पण ते तुम्हाला जे तुमच्यासारखे जे बाकीचे मुंबईचे मिडल क्लास फॅमिलीवाले आहेत त्यांना हे परवडेल? मला असं वाटतं की घर घेणं पहिले सोपी असतं, जशी कार घेणं सोपी असते, पण त्याला मेंटेन करणं आणि त्यानंतर काही आपल्या घरात काही जरी गोष्टी आल्या, अडथळे आले, तर त्याला पैसे लावणं ते मग आपल्याला, कारण तिकडे EMI पण आली. पण या ग्रुपचं मला ते वाटतं की जर तेवढ्या ट्रस्ट नाही, ती एक टॅगलाईन आहे यांची, तुम्ही टॅगलाईन बघाल तर मेन आहे की यांची जबाबदारी आहे ती, म्हणजे घर दिलं मी बिंदासपणे त्यांच्यावर ट्रस्ट करू शकतो त्या ग्रुपवर. तर मला असं वाटतं की पहिले 1-2 लाख किंवा थोडे पैसे जास्ती द्यायला परवडतील जर ते टिकाऊ घर असेल तर. आणि मला असं वाटतं हा ग्रुप होपफुली त्याच वेळी जाईल की सगळ्या मिडल क्लास असू द्या, कुठलाही क्लास असू द्या, त्यांचे स्वप्न पूर्ण होतील आणि त्यांच्या स्वप्नाला इजा झाली तर त्याची जबाबदारी हे घेणारे आणि टॅगलाईन मध्ये लिहिली. सर आपण एकंदरीत पाहिलं तर मुंबईमध्ये अनेकशे प्रोजेक्ट आहेत, तुम्हाला देखील हा प्रश्न आहे, मुंबईमध्ये अनेकशे प्रोजेक्ट आहेत, ते CRZ असतील त्या कुठल्या राजकीय कारणामुळे अडकतात आणि त्यामुळे लोकांना अनेक गोष्टीचा सामना करावा लागतो. अशी देखील जर तुमच्यावर जर परिस्थिती झाली तर तुम्ही लोकांना कसं ते पुढे हे कराल, हँडल वगैरे कराल? मला वाटतं हा प्रश्न यांच्यासाठी जैसे कि मैं कहा मिस्टर आर्ट्रे इज द पर्सन हु जो ये सब जो आपका सवाल था, ही इज द बेस्ट एट दैट. इसका 18 साल का एक्सपीरियंस है इनका, इनकी मास्टरी है इसमें. मेरी मास्टरी है लोगों को बैकअप करना, इनकी मास्टरी है वो बैटिंग करना. सो आई गेस आर्ट्री नाइस इफ यू आंसर दिस क्वेश्चन. डू यू अंडरस्टैंड दिस मराठी? मिस्टर मुखर्जी है तो आपको हिंदी में सवाल पूछना पड़ेगा. ये शिव ठाकरे यांना किदार तुम्ही संपत्तीकडून अपेक्षित ठेवतात का एका फ्लॅटसाठी? नाही दादा, मी इथे पाहुणा म्हणून आलोय आणि मला असं वाटतं संपत्ती त्यांनी एक क्लिअर केलं, एक चांगली गोष्ट आहे की कुठल्याही सेलिब्रिटी किंवा कुठल्याही क्लासला ही वेगवेगळे पेमेंट किंवा वेगवेगळी अमाऊंट नसेल, सर्वांसाठी सेम अमाऊंट आहे. तर मला असं वाटते की मी म्हटलं ना मुंबई पर्यंत त्यांचा प्रोजेक्ट जेव्हा येईल तेव्हा शिव ठाकरे घेईल ना ती, म्हणजे जर दिला तर तुमचे काय? नको थोडं मला असं वाटतं पैसे देऊन दिल्याला घरात जास्ती करपेल मला. So Very good. you got good personality. Will you join Bollywood as an actor? Sorry? Will you join Bollywood as an actor?
When I came to India, accidentally I met some guy and he got me to modeling. I did about 45 to 50 TV commercial ads and I featured in 4-5 movies. This was in 2003-4. Ishq Vishk, Dil Pardesi Ho Gaya, Sawan the Love Season with Sawan ji, Atma, 4-5 movies यहाँ. तो अभी पहले हीरो बनने का शौक है, अभी हीरो बनाने का शौक है. And I did couple of projects with Sandeep ji, Dobioli Returns. We produced couple of 4 Punjabi movies. We are into investing in OTTs. So अभी वो पर्दे के पीछे रह के बहुत अच्छा लगता है. Thank you. Last question, please. पब्लिक को घर देने का कब तक का टारगेट है आपका? पब्लिक जब पहला फॉर्म भरेगी. क्या होगा कितने दिन में घर दे देंगे? जी सर, मेरे ख्याल से within 15-20 days you'll be having everything online. brochures सारे मार्केट में आउट रहेंगे and शुरुआत हो जाएगी within 2 weeks. प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है सर? आज शुरुआत हुई है, आज नारियल फोड़ा है. कब तक कंप्लीट होगा और कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है लगभग? सर कंप्लीट तो बिल्डिंग तो बना रही है, मतलब कब वो कर रहे हैं कि हम लैंड्स हैं हमारे पास काफ़ी सारे बड़े जो अपकमिंग बिल्डर्स हैं, जो पुराने वाले उनके साथ अपने लिंक्स हैं, टाइप्स हैं एंड 15-20 डेज में आपको सब ये ऑनलाइन कर दिया जाएगा. इन्वेस्टमेंट साइज टिकट साइज फ्रॉम 45-50 lakhs इसके आप देयर इज नो एंड. प्रोजेक्ट कॉस्ट सॉरी सर, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट पूछ रहा हूँ मैं आपसे. मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट पूछ रहे हैं आप? जैसे जी बिल्कुल. 15-20 डेज में वो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी. सर एक सवाल मुझे सब लेडीज से पूछा था. ऑल द वंडरफुल लेडीज, ऐसा कहते हैं कि हर एक घर में उसकी लक्ष्मी एक औरत होती है. So I wanted to ask all the 4 wonderful ladies, what is your idea of a dream home? अपने ड्रीम होम में आप क्या रखना चाहेंगे, क्या संपत्ति रखना चाहेंगे? All the 4 ladies, one by one. I think my dream home would always be a home which has a lot of love, a lot of care, and a lot of kindness. And जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जब ये सब होता है तो आपका एक होम नहीं बल्कि एक पैलेस बन रहा है. Thank you. So a home makes it complete with your loved ones, and yeah, I mean there's positive energy, a beautiful house, beautiful view, of course, but it completes with your loved ones, your family, and that's home. संपत्ति. मेरे लिए घर मतलब फैमिली है. एक ऐसा घर जहाँ पे फैमिली के साथ सुकून से प्यार से रह सके. We have a big family. We live in joint family. तो हर एक जो नाना नानी दादा दादी उस उम्र से लेके 3 साल की मेरी बेटी है वहाँ तक हर उम्र के लोग उस घर को एंजॉय कर सके इक्वली. घर वैसा होना चाहिए. ये घर जहाँ फैमिली सुकून से रह सके. ठीक है, उधर बैठो है. Okay, as everybody said, घर, home, प्यार और फैमिली सब साथ में रहना बहुत ज़रूरी है. बट सिंस हम अभी मॉडर्न लिविंग में रह रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप घर लो, संपत्ति लो, तो डेफिनेटली वो संपत्ति कैसी बनाई हुई है, क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. आज हमारे सभी यंगर जनरेशन ये स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, कल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. तो ऑब्वियसली जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल्स, एमिनिटीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है हमारी ज़िंदगी के लिए. बिकॉज मुंबई जैसे शहर में या पुणे जैसे शहर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को अपने रहने वाले जगह पे अगर कुछ एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ मिल गए तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है. तो मुझे लगता है जो भी कंस्ट्रक्शन वाले हैं आजकल ये बहुत ध्यान रखते हैं कि अपने जो भी कंस्ट्रक्टेड होम प्रोजेक्ट्स हो वहाँ पर सारे एमिनिटीज़ हो. एंड आई डेफिनेटली बिलीव इन हैविंग अ कंप्लीट होम विद लव एंड एमिनिटीज़ फॉर श्योर. थैंक यू.